जी वेलकम बैक। आज हम अपना थर्ड फेज़ शुरू कर रहे हैं इस कोर्स का। इसके अंदर हम ये वाली चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अंदर है जी आपके पास सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है, फिर है व्हाट इज़ कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट, यानी कि जो भी है कि कॉस्मेटिक के कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट क्या यूज़ हो रहे हैं। सेकेंडली नेम कॉस्मेटिक रॉ मटेरियल्स के। अब ये जो रॉ मटेरियल्स हैं इनको कैसे नेमिंग देनी है, या जो इंग्रेडिएंट हैं उसमें नाम लिखे हुए हमें तो समझ नहीं आ रहे, तो उन नामों को नेमिंग कैसे दी हुई है और उनको कैसे अंडरस्टैंड करना है ये इसमें पढ़ेंगे। फिर एनालाइजिंग अ कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट लिस्ट, या कोई आपने प्रोडक्ट उठा ली है उसके पीछे आप इंग्रेडिएंट देख रहे हैं उसको कैसे एनालाइज करेंगे। चूजिंग रॉ मटेरियल फॉर अ फार्मूला, अब आप अपने फार्मूले के लिए रॉ मटेरियल कैसे चूज़ करेंगे। आइडेंटिफाइंग द राइट इंग्रेडिएंट्स, अब आइडेंटिफाई आपने करना है सबसे पहले जो कि आपके राइट इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें। इंग्रेडिएंट्स रेगुलेशंस एंड विलीफाइड इंग्रेडिएंट्स, अब आपने गवर्नमेंट की रेगुलेशंस भी देखनी है और विलीफाइड मतलब बदनाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपने यूज़ नहीं करने ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है मार्केट अच्छी हो। रिसोर्सेज, ये इंग्रेडिएंट आपने लेने कहाँ से हैं। अच्छा, कुछ रॉ मटेरियल्स जो हैं वो मार्केट से काफ़ी महंगे मिल रहे होते हैं तो आप उनको घर पे भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इधर से स्टार्ट आपका चैप्टर 1 हो रहा है व्हाट इज़ कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट। तो इधर से अगर हम स्टार्ट करें तो फॉर्मूलेटिंग कॉस्मेटिक कैन बी अ चैलेंज, कि हम क्या करते हैं फॉर्मूलेशन किसी भी चीज़ की करना एक ख़ास किस्म का चैलेंज है हमारे लिए। यू हैव टू मेक अ प्रोडक्ट दैट परफॉर्म वेल इनफ फॉर योर कंज्यूमर्स, आपने ऐसी प्रोडक्ट बनानी है जो परफॉर्म अच्छा कर सके आपके ग्राहकों के लिए। इज़ ईज़ी टू मेक योर मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर के लिए बनाना इजी हो, जो इनएक्सपेंसिव हो, सस्ती हो, ये सारी चीज़ें हों उसके अंदर। इसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट है, क्योंकि हम नेचुरल चीज़ें ज़्यादा बना रहे हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें, इंसिडेंटली फॉर्मुलेटिंग नेचुरल कॉस्मेटिक इज़ इनफ टफर। अब जब नेचुरल कॉस्मेटिक में जाते हैं तो ज़्यादा टफ हो जाता है ये फार्मूला बनाना, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जो हैं रॉ मटेरियल्स नहीं होते। और ये वाले जो रॉ मटेरियल जैसे पेट्रोल लेटम हो गया, मिनरल ऑयल, सर्फेक्टेंट्स, इनको हम यूज़ कर नहीं सकते। तो उन जो चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं उन केमिकल्स के ज़रिए हमें ये काम करने पड़ते हैं, मतलब नेचुरल जो चीज़ें हैं वो यूज़ करनी पड़ती हैं। तो व्हाट इज़ एन इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट क्या होता है। तो आपने अपने कॉलेज लाइफ में पढ़ा होगा कि पानी को H2O कहते हैं और साल्ट को NaCl कहते हैं, लेकिन जब हम इंग्रेडिएंट पढ़ते हैं तो इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो पानी था एक मॉलिक्यूल था और साल्ट भी एक आपके पास फार्मूला कंपाउंड था। लेकिन इसके बाद जब हम इंग्रेडिएंट देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारा इन्हीं चीज़ों का मिक्सचर होता है, इसलिए उसको पढ़ना जो है वो अलग किस्म की चीज़ है। जैसे कि इंग्रेडिएंट्स आर रेलिया मिक्सचर्स। कंसिडर अ सिंपल एग्जांपल ऑफ सोडियम लोराइल सल्फेट SLS। SLS आप लोग यूज़ कर रहे होंगे अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ में, शैम्पूज़ में, अपने हैंड वॉशेस के अंदर। तो ये जो SLS है इसका ये स्ट्रक्चर होता है। अब SLS पाकिस्तान के अंदर इस टाइम में मेरा ख्याल है 1500 रुपये किलो चल रहा है, जबकि आप ये घर पे बनाएं तो बहुत सस्ता आपको पड़ जाएगा। इट हैपन्स टू यू, अब ये स्ट्रक्चर आपके सामने है और जब आप लेते हैं बाज़ार से जाके, वो बेसिकली इसके अंदर 30% तो होता है SLS, बाकी 70% पानी होता है। यानी आपने लिया भी 1500 का और लिया भी कितने परसेंट, 30%। तो इससे बेहतर है कि आप सस्ते इसके रॉ मटेरियल्स लेके इसको खुद घर पे प्रिपेयर करें। अब जैसे ये इधर आपके पास इधर आपकी कार्बन 1 है, ये कार्बन 1 है, ये दूसरी, तीसरी, ये 4, ये नीचे 5, 6, 7, ये 8, 9, ये 10, ये 11 और ये आपकी 12वीं 12 कार्बन। अब ये 12 कार्बन्स लगी हुई होती हैं जिसमें उस चीज़ को हम लोराइल कहते हैं, लोराइल, 12 कार्बन्स लगे होने की वजह से। और ये जो चीज़ है ये आपका क्या है, सल्फेट है, और ये आपका क्या है, सोडियम मेटल। तो ये है जी सोडियम लोराइल सल्फेट। अब ये बनेगा कैसे उस पर ज़रा देख लेते हैं। अब ये तो 1500 रुपये का आपको पड़ेगा अगर आप किलो बाज़ार से वैसे एज अ रॉ मटीरियल ले लेते हैं। तो इसको देखते हैं हम इधर। फॉर एग्जांपल हम क्या लेंगे, इसको बनाने के लिए एज अ रॉ मटीरियल हम ले लेते हैं लोराइल अल्कोहल ले लेते हैं। क्या लेना है, LAURYL।
AlCOHOl, लोराइल अल्कोहल एक इसका रॉ मटेरियल है। अच्छा, लोराइल अल्कोहल में डिफरेंस क्या होता है? कार्बन्स तो सारी वैसी की वैसी लगी हुई हैं, 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12। अब इधर क्या चक्कर है, इधर क्या लगा होता है? OH लगा होता है। ये जो OH है ये हमने हटा के इसकी जगह आपके सामने क्या लगा हुआ था? सल्फेट लगा हुआ था और एक सोडियम लगा हुआ था। तो अब हमें सल्फेट चाहिए, हम क्या करेंगे? इसका रिएक्शन करवा देंगे H2SO4 के साथ, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड आपको बाज़ार से सस्ता मिल जाता है और ये लोराइल अल्कोहल जो है ये आपका मेरा ख्याल है 200 रुपये किलो आपको मिलेगा। इसके अंदर थोड़ा सा अगर H2SO4 डालते हैं तो क्या होता है? नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या है? इधर सल्फ़र है, इधर एक ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन है, ऊपर एक OH है और नीचे भी एक OH है। तो ये आपका क्या H2SO4 है। तो ये वही सल्फेट वाला स्ट्रक्चर आपने देखा थोड़ा थोड़ा बन गया है जो हमने उसके आगे लगाना था। तो जब इसको अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या होता है? अब मैं पूरी चेन नहीं बना रहा, OH तक बना रहा हूँ, सॉरी, इधर बनाया O और ये H। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये जो O है इसका, ये इसके एक H पे अटैक कर देता है और ये H जो है इधर से टूट के इधर आके लग जाता है। इस तरह हमने अभी पढ़ा था कि पानी का फार्मूला क्या था? H2O। तो ये जो फार्मूला है आपका पानी है इधर से उतर जाता है चेन के ऊपर से और इधर से ये वाला H भी गया। अब आपके पास क्या चीज़ें पीछे बच गई? आपके पास चेन बची जिसके साथ एक O लगा हुआ था, जो कि सॉरी O तो उतर गया था वाटर के साथ। इधर आपका क्या आ जाता है? जब वो OH उतर जाता है तो इधर आपका एक साइन आ जाता है जिसको कहते हैं पॉजिटिव साइन। और साथ में हमने H2SO4 में से एक H चला गया तो वो बाकी पीछे बेचारा क्या बचा था? HSO4, यानी कि इधर वाला जो O था उस पर माइनस चार्ज आ गया क्योंकि इसके पास से H चला गया। इधर एक O है, इधर एक O है और नीचे O, सॉरी नीचे तो आपका OH है सिंगल बॉन्ड के साथ। ये आपका ये O और ये H। अभी आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन होती है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये अट्रैक्ट होंगे तो आपकी चेन के आगे क्या लग गया? सल्फेट लग गया। नेक्स्ट पे देखते हैं। तो ये आपकी चेन फॉर एग्जांपल 12 कार्बन पूरे हो गए, वैसे हुए नहीं है लेकिन मैं इधर अभी पूरी नहीं बना रहा टाइम की वजह से। वो जो माइनस था वो इधर लगा और आपके साथ इधर सल्फर था जिसके एक साइड पे डबल बॉन्ड O था, दूसरी साइड पे डबल बॉन्ड O था, एक साइड पे OH था। तो अब भी हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया है? तकरीबन वहाँ तक पहुँच गया है जो हमें चाहिए था, लेकिन अभी एक चीज़ की कमी है, इधर H नहीं है, इधर हमें Na चाहिए। जैसे कि ऊपर वापस जाके हम स्ट्रक्चर देखते हैं क्या चाहिए था। ये देखें, तो अभी हम सल्फेट तक पहुंच गए, बस एक O के साथ एक H लगा हुआ है जो कि हमें H नहीं चाहिए, Na चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसका रिएक्शन करवा देते हैं कास्टिक सोडे के साथ, यानी कि NaOH के साथ। अगेन इधर O है, ये इसके H को अटैक करेगा और ये H इसको छोड़ के उधर चला जाएगा, इधर 2 H हो के ये वाटर बन के चला गया और इधर अब आपका क्या रह गया? माइनस, और क्योंकि इससे OH2O चला गया तो ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक हो गया। अब ये फिर क्या होगा? जब उधर से एक H2O अलग हो गया तो आपके पास एक तो Na था जो कि पॉजिटिव था और एक आपके पास पूरी चेन के साथ वो वाला, सॉरी पूरी चेन के साथ आपका वही वाला सल्फेट था, इधर इधर और इधर O था जो कि माइनस था। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिल जाएगा और ये आपका स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो इसी को हम कहते हैं सोडियम, दैट्स इट, लोराइल, ये लोराइल एंड सल्फेट, ये आपका सल्फेट। तो आपको पता है कास्टिक सोडा भी सस्ता है और आपका सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ एसिड इसीलिए उसे कहते हैं क्योंकि वो सस्ता है, हर जगह यूज़ हो रहा है। तो थोड़ा सा कास्टिक डाला, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड और 1 किलो क्या डाला आपका? लोराइल अल्कोहल डाला, जो कि एज रॉ मटीरियल आपने बाज़ार से लिया था। और आपने क्या बना लिया? ठीक, आपने 400 रुपये में 1 किलो SLS बनाया जो कि आपका 30% नहीं था, 75% था। तो इस तरह आपको कितने का पड़ा? वो वाला जो 30% आप 1500 का ले रहे थे आपको पड़ा 250 रुपये का।
तो इस तरीके से आपने ये बनाना है। तो इसमें फर्दर जो है हमने मोल्स को यानी कि इनकी अमाउंट्स को थोड़ा सा मद्देनज़र रखना है। आगे देखते हैं कि जो बाज़ार थे हम ले रहे थे उसमें और क्या क्या चीज़ें ख़राब थी। नेक्स्ट पे कहता है SLS इज़ एन अट्रैक्टिव फूड सोर्स फॉर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो आप SLS बाज़ार से ले रहे थे उसमें एक तो पानी था, दूसरा उन्होंने क्या किया हुआ था उसके अंदर एक प्रिजर्वेटिव भी पहले से डाला हुआ था ताकि आपका उनके पास SLS पड़ा हुआ ख़राब ना हो जाए। तो अब ये क्या हो गया, तीन चीज़ों का मिक्सचर हो गया। एक आपका क्या हुआ, पानी, एक SLS और एक प्रिजर्वेटिव। तो सो डैट सिंपल SLS सैंपल रियली कंटेन SLS वाटर DMDM हाइडेंटोइन, ये आपका प्रिजर्वेटिव है। बट द कॉम्प्लिकेशन डज नॉट एंड देयर, अभी भी मसला इधर ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्दर मोर अब आगे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं चीज़